हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग 4.6 करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस की एक्सरसाइज है ये। तो 4.3 तक तो हम लोग डिटर्मिनेंट को अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। 4.4 में हम लोगों ने मैट्रिसेस पर रुक किया और उनके टाइप्स देख के हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फिर 4.5 में हम लोगों ने देखा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक नंबर से कैसे मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स, एंड आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हम लोग पहले से जानते थे। सो नाउ वी विल मूव टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका पैटर्न अगर आप समझ गए ना, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होगी। सपोज आई हैव मैट्रिक्स हियर 2 4 6, ऐसा एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स में कितने रो हैं? एक रो है। कितना कॉलम है? 3। इस मैट्रिक्स में कितना रो है? 3। कॉलम कितना है? 1। तो कभी भी हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस का, मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो देखो ऐसे बनता है। 1 इंटू 3 है, इसका 1 उठा लो, और 3 इंटू 1 है, इसका 1 उठा लो। मतलब ये कितने का बनेगा? ये 1 इंटू 1 का बनेगा। ठीक है, कितने का बनेगा? 1 इंटू 1 का। और अगर यहाँ पे ऐसा होता 2 इंटू 2 और यहाँ पे होता 3 इंटू 2, तो ये कितने का बनता है? ये 2 और 2 का बनता। समझ में आया? यहाँ पे होता अगर 3 इंटू 1 और यहाँ पे होता 1 इंटू, सॉरी, यहाँ पे होता 3 इंटू 1, तो ये कितने का बनता है? ये 3 यहाँ का और ये 3 यहाँ का, 3 इंटू 1 का बनता। मतलब उसमें 3 रो रहते, एक कॉलम रहता। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। वैसे आप बनाओगे खुद से तो आपको खुद पता चलेगा। ये 1 इंटू 3 था, 3 इंटू 1 था, तो ये 1 इंटू 1 का बनेगा। एक रो एक ही कॉलम रहेगा, मतलब सिंगल मैट्रिक्स रहेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते देखो, इससे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, R1 C1, 2 1 जा 2, फिर प्लस इसको हम लोग सेकंड वाले से करेंगे, 4 2 जा 8, फिर इसको थर्ड वाले से करेंगे प्लस 18, तो आंसर आ जाएगा 28। हुआ ना 1 इंटू 1 का। अब सपोज आपके पास ऐसा कुछ है 1 2 3, इसी को जस्ट मैं रिवर्स कर देता हूँ, है ना, 2 4 6। अगर ऐसा हो गया तो फॉर्मूला होता है, देखो ऐसा, R1 C1, R1 C2, ठीक है, R1 C3, R2 C1, R2 C2, R2 C3, R3 C1, R3 C2, R3 C3। ये सब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको रटना वटना नहीं है, ध्यान मत दो। ठीक है, R1 C1 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम, तो 1 2 जा 2 हो गया। फिर यहाँ पे पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 4 जा 4, तो यहाँ आ गया 4। फिर R1 C3 मतलब इसका इसके साथ, तो 6। फिर R2 C1 मतलब 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12। समझ रहे हो ना? ऐसा ऐसा। फिर 3 का 2 से 6, 3 का 4 से 12, 3 का 6 से 18। तो ये देखो कितने का बना? ये 3 इंटू 3 का बना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रो थी 3 कॉलम थे, और यहाँ पे 3 रो था 1 कॉलम था। ठीक है, सॉरी, 1 रो था 3 कॉलम थे। ठीक है, तो ये कितने का था? यहाँ पे क्या था? एक रो हम लोगों का 3 था और कॉलम हम लोगों का 1 ही था, है ना। और यहाँ पे रो 1 ही है और कॉलम 3 है, तो इसका 3 उठाओ और इसका 3 उठाओ, तो 3 इंटू 3 का हमारा ये बना है। समझे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कितने का बनेगा? सपोज दोनों हमारा 2 इंटू 2 का होता, तो जो प्रोडक्ट होता वो भी 2 इंटू 2 का होता। और अगर 3 इंटू 2 है और इधर 2 इंटू 3 है, तो ये 3 इंटू 3 का बनेगा। ऐसा याद रखो, ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू शुड रिमेम्बर इट। क्योंकि कभी कभी हमें कंफ्यूजन होगा, हम लोग कभी इसमें सोचेंगे कि इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, लेकिन ये 1 इंटू 1 का बनेगा। कैसे पता चला? यहाँ का 1 और यहाँ का 1 उठाया तो ऐसा बनेगा। यहाँ पे 3 इंटू 1 था, यहाँ भी 1 इंटू 3 था, हमें लगेगा ये भी ऐसा ही बनेगा, बट नहीं, यहाँ पे 3 इंटू 3 बनेगा। कैसे पता चला? इसको और इसको मिला के। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं आपको लिख के देता हूँ, और हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सो सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जो m रो n कॉलम का है, और आपके पास बी मैट्रिक्स है जो n रो और p कॉलम का है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो c बनेगा या फिर जो ए बी बनेगा, ए बी कैसा रहेगा? ए बी में m इंटू p रहेगा, मतलब m रो रहेगी और p कॉलम रहेगा। ठीक है, ऐसा दोनों में से इसका पहला वाला इसका आखिरी वाला चुनने का, वैसा प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जनरल फॉर्मूला। अभी हम लोग आगे बढ़ते, तो अभी हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, इनको छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है खास, हम लोग अभी अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। पहला आप लोग ले लो, ठीक है, खुद से सॉल्व करो। फिर यहाँ देखो 2 4 6 8 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स 6 2 1 3, ये पहला। फिर दूसरा, थोड़ा सा बड़ा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 1 3 4 2 6 3 9 7।
ये हो गया। ओके, नाउ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 103,596,321। एक बार में नहीं आएगा ये, काफी बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। पॉज करो, सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व? देखो अब तो ये क्या है हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, पहली रो पहला कॉलम, तो ये आंसर आ जाएगा 2 6 जा 12। फिर उसके बाद 4 के साथ किसका, 1 का, तो +4। अब उसके बाद दूसरी कॉलम के साथ तो 2 2 जा 4, फिर किसका, इसके साथ इसका, तो 4 3 जा 12, फिर इसके साथ इसका 6 1 जा 6, सॉरी 6 6 जा 36, ठीक है, इसके साथ इसका, फिर 8 का इसके साथ तो +8, फिर इस साइड 6 का पहले 2 के साथ तो 12, फिर +8 3 जा, ये हो गया 24। देखो ये भी 2 × 2 था, ये भी 2 × 2 था, तो हमें आंसर भी 2 × 2 में मिला है ना। तो 12 4 16, ये हो गया 44, ये हो गया 16, ये हो गया 36, आंसर मिला है 2 × 2 का, करेक्ट। इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, ठीक है। देखो 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है, तो आंसर भी 3 × 3 का बनेगा। 2 1 जा 2 प्लस 1 5 जा 5 प्लस 3 3 जा 9 हो गया। अभी सेकंड से 2 2 0 जा 0 प्लस 1 9 जा 9 प्लस 3 2 जा 6। अब ये साइड, अब इसका किसके साथ, थर्ड वाले के साथ, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 6 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, समझे। अब इसका इसके साथ तो 4 1 जा 4 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 6 3 जा 18। अभी इसी का इसके साथ तो 4 0 जा 0, 2 9 जा 18 प्लस 6 2 जा 12, फिर इसी का इसके साथ 4 3 जा 12 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 6 1 जा 6, है ना। 3 1 जा 3 प्लस 9 5 जा 45 प्लस 7 3 जा 21, फिर इस साइड 3 0 जा 0 प्लस 9 9 जा 81 प्लस 2 7 जा 14, फिर 3 3 जा 9 प्लस 9 6 जा 54 प्लस 7। अब सबको ऐड कर दो, 2 5 7 9 16, 10 18 28 4 32, 45 3 48 21 69, ठीक है। 48 1 49 59 69, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 12, सॉरी 15, ये 2 है तो ये हो जाएगा 26 9 54 7, ये हो जाएगा 54 9 63 70। तो ये हो गया आपका आंसर। समझे क्या कर रहे थे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे इसके साथ, है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे इसी के साथ, तीनों के साथ, ठीक है। पहली बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर दूसरी बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर तीसरी बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तब आपका डाउट एकदम क्लियर होगा। चलिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि 10 क्वेश्चन पहले में और बाकी 15 बाद में। वैसे तो मुझे 1 शॉट की आदत है, बट आपको आदत नहीं है, इसीलिए मुझे करना पड़ा। तो यहाँ पे कितनी रो है, 3 रो है 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है 3 कॉलम है, तो जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 3 × 3 का बनेगा, ठीक है। तो चलो बना देते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, है ना। अगर यहाँ नीचे भी कुछ होता तो उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करते, बट नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सीधा सीधा। इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, पहला मिल गया। अभी 2 2 जा 4, 2 - 4 जा -8, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 1 - 4 जा -4, 1 3 जा 3, ये हो गया। कितने का बना ये, 3 × 3 का, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो समझे कैसे करना है। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में बोला है 2 - 1 3 4 3 1। इसमें कितना रो है, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, तो बनेगा कितने का, 1 × 1 का, मतलब ये छोटा सा बनेगा 1 × 1 का। तो 2 4 जा 8 -1 3, 3 1 जा 3 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 8, है ना। 1 × 1 का बना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, हम लोग क्या कर रहे थे, पहले वाले से इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, नीचे कुछ रहता था तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। यहाँ नीचे कुछ था नहीं, यहाँ पे देखो नीचे था 3 तो उसके साथ माइनस किया, यहाँ पे 3 था ऐड किया, और नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग रुक गए, माइनस प्लस करके आंसर आ गया 8, ठीक है। डाउट्स को क्लियर रखो, एक बार में नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि a × b की वैल्यू b × a के इक्वल नहीं है। अच्छा, नंबर का क्या होता है, 2 × 3 3 × 2 दोनों इक्वल होता है ना, 6ab 6ab, बट ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में नहीं लागू होती है। यहाँ पे आप a b निकालोगे और b a निकालोगे, दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। यकीन नहीं होता है, देखो a b हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। यही चीज प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस में लिखी भी थी, जो मैंने आपको नहीं बताया था।
क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ए बी निकालते समय 1 को 4 के साथ तो 1 4 जा 4, फिर -3 को 3 के साथ तो -9, फिर 1 को 1 के साथ तो 1, फिर -3 को -2 के साथ तो +6, फिर 4 को 4 के साथ तो 16, फिर 2 को 3 के साथ तो +6, फिर 4 को 1 के साथ तो 4, फिर 2 को -2 के साथ तो -4। तो आंसर आ जाएगा -5 7 22 0। ये हो गई ए बी की वैल्यू। अब हम लोग बी ए फाइंड करते हैं। बी ए फाइंड करने के लिए जस्ट रीअरेंज कर देंगे, बी को वहां भेज देंगे और ए को यहाँ लेकर आएंगे। 1 -3 4 2, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 4 जा 4, 4 -3 जा -12, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3 -8, ठीक है, -2 और 4 जा -8, फिर 3 -3 जा -9, -2 -2 2 4, तो 8 -5 10 13, ये हो गया इसका वैल्यू। देखो मैच कर रहा है क्या ए बी बी ए, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, काफी ज्यादा इजी, इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं थर्ड वाला। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस दैट ये एसोसिएटिव नहीं होता है ना, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोले वेरीफाई करो कि क्या ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है क्या लगता है होगा क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हम लोगों ने अभी देखा कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं था, बट हाँ कुछ कंडीशंस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डिटर्मिनेंट है 0 0 0 और ये डिटर्मिनेंट है 0 0 0, है ना। आप दोनों का मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, इक्वल ही रहेगा वो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इक्वल हो जाए, बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं। तो इसमें भी हो सकता है इक्वल ना रहे। वी विल ट्राई, लेट्स सी। ए बी हम लोगों को निकालना है, तो मैंने तरीका बताया है आपको। पहले इसको इसके साथ -2, फिर इसको इसके साथ तो 1 3 जा 3, फिर इसको इसके साथ तो 1 1 जा 1, फिर सेकंड के साथ -1 1 जा -1, 1 0 जा 0, ठीक है, 1 2 जा 2। अब थर्ड -1 4 जा -4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ये हो गया। अब 2 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 0 1 जा 0, फिर 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 0 2 जा 0, फिर 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 0 1 जा 0। ठीक है, अब इसकी बारी 1 2 जा 2 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, -9, 1 1 जा 1 +1, फिर 2 1 जा 1, फिर -3 0 जा 0, फिर 1 2 जा 2, फिर 1 4 जा 4, फिर -3 2 जा -6, 1 1 जा 1। ठीक है, अब ऐड कर डालो, आपका आंसर है देखो 3 1 4 -2 + 4 2, 4 9 13, -9 + 1 -8, 2 -8 आ जाएगा -6, -1 + 2 1, 2 0 0 0 2, 2 1 3, -4 + 2 + 1 आ जाएगा -1, 8 + 6 14, -6 + 1 -5, 4 -5 आ जाएगा -1। ये हो गई ए बी की वैल्यू। अब हम लोग निकालते बी ए की वैल्यू। ठीक है, जगह तो नहीं बची है, हो जाएगा देखो। ठीक है, बी ए जब लोग निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बी बनाएंगे और यहाँ पे ए बनाएंगे छोटा सा। बी की वैल्यू है 2 1 4 3 0 2 और 1 2 1, और ए की वैल्यू है -1 1, ठीक है, 2 3 0 और यहाँ पे 1 -3 1। अभी हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सेम मेथड से फाइंड करेंगे। लेट्स सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। थोड़ा यहाँ से फाइंड करते क्योंकि लंबा जाने वाला है ये, है ना। चलो 2 1 जा 2 माइनस में, 1 2 जा 2 प्लस में, 4 1 जा 4 प्लस में, फिर 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3 प्लस 1 -3 जा -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, फिर 2 1 जा 2 प्लस 1 0 जा 0 प्लस 4 1 जा 4। ये हो गई पहली रो। ठीक है, दूसरी रो 3 1 जा 3 माइनस में, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 0 प्लस -6। ठीक है, क्योंकि 2 3 जा -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं माइनस लिखता हूँ। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 0 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2, फिर 1 -1 जा -1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 -3 जा 1 -3 जा -3, फिर 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 1। अब सॉल्व कर लो, आंसर सामने, -2 + 2 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 4, -3 + 2 हो जाएगा 1, -4 + 1 भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, ये 3 3 कट जाएगा, आंसर आएगा 2। तो
2, ठीक है, 2 + 3 5 -12 आ जाएगा यहाँ पे -7, सॉरी यहाँ पे 12 रहेगा क्योंकि 1 4 3 या 12 होता है, ठीक है, तो -12। आगे बढ़ते 2 4 हो गया 6 और 3 0 -6 -3, 1 + 6 7 -3 4, 3 + 2 5 2, ठीक है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। देखो इसको दे दो नंबर 2, देयरफॉर AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये हो गया आपका आंसर। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं फोर्थ वाला। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि AB BA के इक्वल है, बोल दिया कि इक्वल है, बट यू हैव टू प्रूव। ओके, सो प्रूव करने के लिए AB फाइंड करेंगे, BA फाइंड करेंगे। थोड़ा यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, वरना पिछली बार आप लोगों ने देखा था जगह की कमी होने लगी थी, है ना। चलो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे BA, लीव इट, वी विल राइट इट लेटर। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा -4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा +6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा -6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा +6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो आ जाएगा -0, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इस थर्ड कॉलम से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आ जाएगा 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आ जाएगा +1। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा +4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा -3, 2 2 जा 4, फिर -0, ठीक है, 1 0 सा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -2, -1 -1 +1। अब -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18, 4 3 या 12 मतलब -12, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -18, +9 2 या 18 और +0, ठीक है। फिर -6 को -1 से तो आएगा 6, 9 को -1 से तो -9, -4 को -1 से तो आएगा 4। अब देखो आंसर क्या आता है, -4 -3 हो गया -7, -7 + 6 हो जाएगा -1, है ना। फिर -6 + 6 कट गया, आंसर आया 0, ठीक है। 2 -3 + 1 ये भी आ जाएगा 0, आई थिंक, यस 0। -4 -1 + 4 आ जाएगा -3 और -1 + 1 ये भी हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि -1 + 4 3, 3 - 3 0, -3 + 4 आ जाएगा 1, फिर 1 - 2 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 + 1 2, 2 - 2 0। फिर -6 + 18 ये भी हो गया 0, सब 0 हो रहे हैं। -18 + 18 ये भी हो गया 0, -9 + 4 हो गया 5 और 6 में से 5 गया, हो जाएगा 1। ये हो गया आपका AB जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हो गया नंबर 1। अब BA फाइंड करते हैं, ठीक है। तो B मैं यहाँ पे लिखता हूं, सॉरी ये तो A रहेगा यहाँ पे, -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। अब यहाँ पे 1 3 -1, वैसे देखो इतना सारा यहाँ पे 0 आया, तो जैसा कि मैंने बताया था सर्टेन कंडीशन पे इक्वल आ सकता है ना। तो 2 2 -1 3 0 -1। अब BA की वैल्यू फाइंड करो। देखो दोनों ही 3 × 3 के हैं, तो जो आंसर मिलेगा वो भी 3 × 3 का होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2, 3 को 1 से तो -3, -1 को 6 से तो +6, फिर 1 को 3 से तो 3, 3 को 2 से तो 6, -1 को 9 से तो -9, है ना। -1 को 1 से तो 1, सॉरी 1 को -1 से तो -1, 3 को -1 से तो -3, -1 को 4 से तो +4। अब 2 को -2 से तो -4, 2 को 1 से तो -2 और -1 को 6 से तो +6, ठीक है। अब 2 को 3 से तो 6, 2 को 2 से तो 4, -1 को -1 को +9 से तो -9, 2 को -1 से तो -2, 2 को -1 से तो -2, -1 को 4 से तो +4, 3 2 जा -6, 0 -+6, है ना, -+6, और ये वाला 0 हुआ यहाँ से और ये वाला यहाँ से। समझ रहे हो ना पैटर्न, ऐसा 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 मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। इसको मैंने रफ कर दिया। 3 को 3 से 9, 0 को 2 से 0, -1 को 9 से +9, सॉरी -9, ठीक है। फिर 3 1 जा 3, माइनस में -1 -1, 3 -1 -3, 0 1 जा 0 और -1 -4 +4, है ना। आप देखो इक्वल आ गया। -2 -3 -5 और -5 + 6 कितना होता है, है ना। तो
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। और 3 + 6 9, 9 - 9 0, -1 0। ठीक है, -4 -2 -6, -6 + 6 0, -6 + 6 0, 9 - 9 0, 6 + 4 10, 10 - 9 1, -2 -4 + 4 0, -3 + 4 1। ठीक है, ये +1 आएगा। आई थिंक यहाँ पे कुछ हुआ है। -4 -3 -7 और -7 + 6 -1। ठीक है, और -2 -2 -2 1 -2। ठीक है, यहाँ पे -2 आएगा, सॉरी। -2 + 6 4, 4 - 3 1, इसीलिए यहाँ पे +1 आ रहा है ना। चलो, तो ये हो गया आपका BA। Therefore AB is equal to BA। मतलब इसमें पहले से तय था कि AB BA के इक्वल है। You have to prove only। So this is the correct answer। Copy it and after that we will do the second question। I think you can do that by yourself। No? Okay। First copy this one। आइए गाइस, नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। वैसे ये आपको खुद करना चाहिए, बहुत इजी है। इजी है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। हार्ड होता तो आप करते, ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछला वाला हार्ड था। तो AB की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, है ना। AB फाइंड करते समय इसको इसके साथ तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसके साथ तो प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर तो अभी इसका सेकंड कॉलम के साथ है ना, cos थीटा sin थीटा आ जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, एंड आफ्टर दैट इसका इसके साथ तो प्लस sin थीटा cos थीटा। चलो, ये हो गया। फिर sin थीटा को cos थीटा के साथ तो sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप करेक्शन करिए, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, तो माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और फिर cos थीटा sin थीटा प्लस में। ठीक है, फिर माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और फिर cos थीटा हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1, वैल्यू जानते हो, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। ये हो गई AB की वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं BA। तो BA के लिए cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इसमें भी cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये जगह cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा और ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक करेक्शन की वजह से देखो अभी सम रॉन्ग हो जाता। अच्छा हुआ मैंने ये कराने का सोचा, वरना मैंने सोचा था इसको ड्रॉप करने का। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BA। तो करना क्या है, बस यहाँ पे माइनस लगा देना, बाकी आप लोग खुद जानते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में A का मैट्रिक्स दिया और बोला है A स्क्वायर की वैल्यू 0 है। A स्क्वायर मंजे का है, A स्क्वायर मंजे A इंटू A। तो हम लोग A का ही उसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी। 0 आती है तो वेल एंड गुड है ना। तो 4 8 -4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 -4 -2। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हटा दो। 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 4 8 जा 6 32, 8 4 जा 32, -2 4 जा -8, -4 -4 +8। ठीक है, -4 -2 +8, -2 8 जा -16, माइनस प्लस 16। आंसर क्या आया, 0 0 0 0। देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। हेंस प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन था, खाली 1 मिनट में हो गया। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 6th वाला। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वेरीफाई करना है कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं मैट्रिसेस। तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि A इंटू B इंटू C। ठीक है, ये पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई A B, एंड इसका जो आंसर आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल आता है तो ठीक है, इक्वल आएगा, क्योंकि शो दैट बोला है ना, वेरीफाई बोला है। वेरीफाई बोला है तो इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेट्स सी, पहले BC निकालना है। तो पहले हम लोग BC निकालते हैं। B की वैल्यू लिखो 2 - 2, है ना। पहले ये जो लिखा है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे। तो 2 - 2 -1 1 0 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 - 1 2 0 2। ये कितने का है, ये 2 इंटू 3 का है ना। 2 रो, सॉरी 3 रो 2 कॉलम, और ये 2 रो 3 कॉलम का है। तो जो बनेगा मैट्रिक्स वो 3 इंटू 3 का बनेगा। तो 2 3 जा 6, -2 -2 जा -4, 2 2 जा 4, -2 0 जा 0, 2 -1 जा -2 और -2 2 जा +4।
-4 क्योंकि एक ही माइनस है। फिर -1 3 जा -3, 1 2 जा 2, -1 2 जा -2, 1 0 जा 0, -1 -1 1, 1 2 जा 2, 0 3 जा 0, प्लस 3 2 जा 6, 0 2 जा 2 सॉरी 0, 3 0 जा 0, 0 1 जा 0, 3 2 जा 6, ऐड कर डालो। ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया 6। ठीक है, थोड़ा प्रॉपरली मैं लिखता हूँ। ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया 6, ये हो गया 4 -2 0 6 3 -6। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई BC की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ABC। ठीक है, तो मैं ABC की वैल्यू निकालता हूं और फिर रफ करके मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। सो यू शुड रिमेम्बर टू राइट विथ मी, आइदर टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ लिखो 2 4 -6। ठीक है, पहले A रहेगा तो हम लोगों को पहले A का लिखना 1 0 1। इस बात का भी ध्यान रखना, ABC बोला है तो आपको पहले A ही लिखना है। 2 3 0 0 4 5। अब BC लिख दो। 2 -1 6, 4 -2 0, -6 3 6। लेट्स सी, इसका इसके साथ 2, 0 का 0 के साथ 0 ही रहेगा, 1 का 6 के साथ 6, फिर 1 का 4 के साथ 4 0 0 है ना, 1 0 जा 0 2 जा, फिर 1 का 6 के साथ -6 0। ठीक है, -6 प्लस 0, और फिर 1 का 6 के साथ +6, 2 का 2 के साथ 4, 3 का 1 के साथ -3, 0 का इसके साथ 0, 2 का 4 के साथ 8 -6 और यहाँ पे रहेगा 0, फिर 2 का 6 के साथ -12, 3 का 3 के साथ 9 और 0 का 0, फिर 0 2 जा 0, फिर प्लस 4 1 जा 4, -4 रहेगा यहाँ पे क्योंकि माइनस में है, 5 6 जा 30। ठीक है, प्लस 30, 0 4 जा 0, -8 प्लस 0, 0 1 जा 0। ठीक है, 0 6 जा, और ये 5 0 जा 0 हुआ, 0 6 जा 0, 4 3 जा 12 और फिर 5 6 जा 30, ये 12 है। अब लिख दो पूरा आंसर। 2 6 8 1 26 4 2 -8 -6 + 6 0 -12 + 9, ये 10 है क्या? 0 0 0 है, -12 + 9 आ जाएगा -3, 12 प्लस 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 5 6 जा 30, 12 + 30 है। ठीक है, थोड़ा मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ तो आप कैसे समझ रहे होगे, है ना। 42, ये हो गया ABC। इसको मैं दे देता हूँ नंबर 1 और इसके पीछे का कैलकुलेशन रफ कर देता हूँ और फाइंड करता हूँ ये। ठीक है, लिख लो बढ़िया से। तो आइए गाइस, इसके लिए पहले हम लोग AB फाइंड करेंगे, फिर उसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AB की वैल्यू देखो 1 0 1 2 3 0 0 4 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 -2 -1 1 0 3। जब 0 0 रहता है ना तो फिर आंसर थोड़ा इजी हो जाता है। ये है 3 × 3 का और ये है 3 रो 2 कॉलम का, तो जो आंसर मिलेगा उसमें 3 रो 2 ही कॉलम रहेंगे। चलो देखते हैं। AB 1 2 जा 2, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 0 1 जा 0, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, माइनस में 0 0 जा 0, फिर 2 -2 जा -4, 3 1 जा 3 और 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, -4 प्लस 0, 0 2 जा 0, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। आंसर क्या आया? 2 1 -4 -2 + 3 1 -4 + 3 -1 0 + 15 9। ये हो गई AB की वैल्यू। अब हम लोग AB को मल्टीप्लाई कर देते हैं C से, है ना। AB मल्टीप्लाइड बाय C। लेट्स सी, 2 1 -4 1 -1 19 और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 2 0 2 -1। आंसर क्या आएगा? ये है 2 सॉरी, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो जो आंसर मिलेगा वो 3 × 3 का मिलेगा। ये भी देखो 3 × 3 का था, अभी वेरीफाई हो जाएगा कि आखिर इक्वल रहेगा या नहीं। चलो 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, -1 2 जा -2, 1 2 जा 2,
प्लस 0, 1 1 जा 1, -2, -4 3 जा 12, 19 2 जा 38, -4 2 जा -8 प्लस 0, -4 -4 1, -4 इंटू -1 4 और 19 2 जा 38। आई थिंक इक्वल है। देखो 8 1 8 1 -12 38 26 26 4 2 -8 4 2 -8 -2 + 2 0 0 -1 -2 -3 3 4 + 38 42 42। तो ये आपका इक्वल आ गया। इसको दे दो नंबर 2। Therefore from 1 and 2 it has been proved that ABC is equal to ABC is equal to ABC। कितना इजी है ना। खाली आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं भी जब फर्स्ट टाइम इनको करता था तो मेरे को मालूम नहीं था कि आखिर कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, समझ नहीं आता था। बट एक बार सीख गया तो जब करेक्ट आंसर आते ना, ऐसा काफी खुशी होती है। तो मैंने इनको 5-6 बार प्रैक्टिस किया, दैट्स व्हाई आई नो एवरी क्वेश्चन। तो आप भी अगर कई बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। सो यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, तो 6th वाले में 2 क्वेश्चन है, सेकंड वाला आप खुद से करोगे या कराना है? ठीक है। 8th वाले में भी सेम चीज है। चलो इस वीडियो में मैं कराता हूँ, अगले वीडियो में 1-2 स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन है और आप खुद से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसको कर लो। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बट मेरी राय यही है कि इनको आप पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर पॉज करके, ठीक है, पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर आप वीडियो देखिए कि आखिर कहाँ पे गलती हुई है। करेक्ट आता है तो स्किप कर देना, अच्छी बात है ना, आपका टाइम बचेगा। लेट्स सी एबीसी। तो पहले बेसी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो बीसी क्या है? बीसी में है 2 - 2 3 3 -1 1। और इसमें क्या है, यही थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है, मल्टीप्लीकेशन में ही थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है। बाकी आप करोगे ना आपको एकदम मक्खन लगेगा। अब इसमें देखो ये कितने का है, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स बनेगा 3 × 2 का, मतलब 3 रो 2 कॉलम का। 2 3 जा 6, -2 1 जा -2, 2 1 जा 2, -2 3 जा +6, सॉरी -6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -1 3 जा -3, 1 1 जा 1, -1 1 जा -1, 1 3 जा 3। ठीक है, तो आपका आंसर देखो 3 × 2 में आ रहा है, 3 रो 2 कॉलम में, है ना। 6 - 2 4, ये हो गया 12, ये हो गया -2, ये हो गया -4, ये हो गया 12, ये हो गया 2। अब ये कहाँ से आया ये भी बताना पड़े तो भैया हद पार है ना। माइनस प्लस नहीं मालूम है तो बेकार है फिर। तो एबीसी फाइंड करते हैं। एबीसी, ए का क्या है? ए है 2 4 3 -1 3 2 और यहाँ पे है 4 -4 12 12 -2 2। ठीक है, फाइंड करो वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? 2 4 जा 8, 4 12 जा 48, 3 -2 जा -6, 2 4 जा 8, 4 12 जा 48, 3 2 जा 6, है ना। 2 4 जा 8, 4 4 4 12 जा 48, 3 2 जा 6, -1 4 जा -4, 3 12 जा 36, -2 2 जा -4, -1 -4 4, 3 12 जा 36, 2 2 जा 4। देखो ये कितने का था? इसमें 2 रो 3 कॉलम था, इसमें 3 रो 2 कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम का हम लोगों को आंसर मिला है। 848 हो जाएगा 56, है ना। 848 हो जाएगा 56 और 56 में से 6 गया तो 50। -4 -4 -8 और -8 में 36 ऐड होगा तो 28। -8 + 6 -2 और -2 48 46, 4 + 4 8 8 36 44। ये किसकी वैल्यू है? ये ए बी सी की वैल्यू है। ये हो गया नंबर 1। अब क्या फाइंड करना है? अब ए बी सी फाइंड करना है बट अलग तरीके से। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी में दिया है 2 4 3 -1 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 -1 1 3 -2। चलो तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 -1 जा -3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, -1 2 जा -2, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, -1 -2 2, 3 3 जा 9 +2। ठीक है, तो 4 - 3 1 हो गया, तो ये 13 -2 -2 -4 -4 + 9 5 -4 + 3 -1 -1 + 12 2 2 4 13। ये हो गई ए बी की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है? ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये फाइंड करना है।
है ना। तो ए बी क्या मिला है, ए बी मिला है 13 11 5 13 और सी की वैल्यू है 3 1 1 3। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोगों को ये 2 इंटू 2 में मिला है, यहाँ पे वैल्यू, इसको मैं मार्क कर देता हूँ सो दैट वी कैन रिमाइंड। अब देखते हैं क्या मैच करता है या फिर नहीं। ठीक है, तो 13 3 जा 39 प्लस 11 1 जा 11, फिर 13 1 जा 13, 11 3 जा 33, 5 3 जा 15 प्लस 13 1 जा 13, 5 1 जा 5 प्लस 13 3 जा 39। आ गया आंसर करेक्ट। ये हो गया 50, ये हो गया 28, ये हो गया 46, ये हो गया 44। ठीक है, मैच कर रहा है या फिर नहीं, 100% मैच कर रहा है। ये हो गया नंबर 2। Therefore from 1 and 2 you have been given that ABC is equal to ABC। इसको उल्टा लिखो। ठीक है, ABC is equal to ABC। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा था। चलो इस तरीके से इसको करना था, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 7th वाला। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th में बोला कि प्रूव करो कि ए बी प्लस सी जो है वो ए बी प्लस बी सी का इक्वल है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं आम नंबर पर ये चलता है क्या। देखो हमारे पास समझ लो यहाँ पे 3 2 प्लस 3, तो क्या बोला है ए बी, ये क्या है हमारा, ये हमारा ए, ये क्या है, ये हमारा बी, ये क्या है हमारा, ये हमारा सी। तो ए बी प्लस बी सी मतलब 3 2 जा 6 प्लस 9, ये आएगा 15। ठीक है, 15 यहाँ आ रहा है देखो ऐसे में। अब एलएचएस में देखते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 3 5, 3 5 जा 15। आम नंबर पर ये ट्रिक काम करती है, तो देखते हैं हम लोग इस पर काम करता है क्या। ओके, सो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी प्लस सी, मतलब पहले हम लोग बी प्लस सी फाइंड करेंगे इजी तरीके से, जो कि हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद हम लोग इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 2 माइनस 1 1। चलो वैल्यू देखते हैं, प्लस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, -1 प्लस 4 3, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5, -2 माइनस 1 माइनस 3। इजिली आ गया बी प्लस सी। अब ए बी प्लस सी हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 4 2 माइनस 2 3 और बी प्लस सी की वैल्यू है 3 5 माइनस 3 2। चलो 4 3 जा 12, माइनस 2 5 जा 10, 4 2 जा 8, ये हो गया 6। 2 इंटू 2 ये भी, 2 इंटू 2 ये भी, तो ये भी 2 इंटू 2 रहेगा। 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो आंसर आ गया 221 14 माइनस 5। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई ए बी प्लस सी की। ये हो गया नंबर 1। अब हमें फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी, मतलब हम लोग पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर बी सी को, फिर दोनों को ऐड करेंगे। इट शुड बी इक्वल टू दिस वन, आइदर द आंसर इज रॉन्ग। तो ए बी को फाइंड कर लो। क्या बोला इसमें, इसमें वेरीफाई बोला है, मतलब जरूरी नहीं है कि करेक्ट ही हो। तो 4 2 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 3 माइनस 2 1। तो 4 1 जा 4, माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, माइनस में सॉरी, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 है ना, 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 माइनस 6। तो आंसर आएगा -10 7 8 माइनस 4। ये हो गई ए बी की वैल्यू। गाइस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, मैंने लेट देखा पर अच्छा हुआ देख लिया। यहाँ पे ए बी प्लस ए सी आएगा। ओके, इस पे चेक करते काम करता है क्या। 3 2 प्लस 3, तो नॉर्मली देखते हैं ए बी प्लस ए सी मतलब 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9, 15 हो गया। और इसमें देखते हैं 2 प्लस 3 5, 5 3 जा 15, मतलब ये भी काम करता है ना। चलो, तो अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। ए सी, ए कहाँ है, 4 2 3 माइनस 2 और सी 4 2 माइनस 1 1। ठीक है, चलो वैल्यू फाइंड करते हैं। फोर 4 जा 16, माइनस 2 2 जा -4, 4 1 जा 4 प्लस 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस 3। आंसर आएगा 12 14 6 माइनस 1। ये हो गई एसी की वैल्यू। दे दो नंबर 2, दे दो नंबर 1। ठीक है, इसको नंबर 1 दिया हो तो 2 3 कर दो। तो एडिंग 2 and 3, तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी की वैल्यू -10 8 7 माइनस 4 प्लस ए सी की वैल्यू 12 6 14 माइनस 1 6 माइनस 1।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेटली लिख देता हूं। ए बी की वैल्यू -10, 8, 7, -4 प्लस ए सी की वैल्यू 12, 6, -1, 14। अब की बार आया प्रॉपर। -10 + 12 2, 8 + 6 14, 7 + 14 21, -4 -1 -5 मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है ना। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी हैव प्रूव्ड दैट ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। करेक्शन जरूर कर लो टेक्स्ट में, वरना मेरी तरफ फंस सकते हो। ठीक है, देखो इस तरीके से इसको करना था, काफी इजी है। नेक्स्ट वाला खुद ट्राई करोगे, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट वाला खुद ट्राई करो, इनकरेक्ट आता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, करना वैसे ही है, आप अगर इतना कर चुके तो वो आपको आता होगा। हम लोग करते हैं 8th वाला। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 7th का सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करो। इधर आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है या फिर टेलीग्राम चैनल, तो वहां पे हेल्प कर सकता हूँ सॉल्यूशन भेज के। इधर आप लोग यहाँ पे करो, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है और आप खुद से ट्राई करोगे तो और बेटर रहेगा। क्योंकि आपको सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे तो आप फिर अपंग बन जाओगे, पैरालाइज हो जाओगे एक ही जगह पर, है ना। तब आपका दिमाग तो दौड़ा ही नहीं। ये चीज जो मैं करा रहा हूँ ये तो आप कॉपी कर रहे हो, आप अपना दिमाग थोड़ी ना चला रहे हो। सो यू शुड यूज योर माइंड एंड फॉर दैट आई एम लिविंग दैट क्वेश्चन। ओके, एक ही है। इसमें बोला ए बी -2i फाइंड करो। मैंने पहले बताया कि जो आई होता है वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं और बाकी सब 0 0। ऑर्डर 2 बोला है मतलब इसमें 2 रो 2 कॉलम रहेगा। ऑर्डर 3 बोलेगा तो 3 बनाने का, समझे। चलो, तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ए बाय बी। So AB is equal to, first of all copy this one, 1 - 2 5 6 and then 3 3 7 -1। ठीक है, रो 1 कॉलम 1 1 3 या 3 -2 3 या -6 1। सो 5 3 या 15 प्लस 6 3 या 18। तो अभी यहाँ पे इसको इससे -1 -2 -7 -14 5 3 या 15 6 7 या 42 5 1 या -5 है, ठीक है, प्लस 6 7 या 42। तो आंसर आया -3 33 -15 37। ये वैल्यू रही ए बी की। अब फाइंड करते 2i मतलब i में 2 से मल्टीप्लाई करो 1001 में तो आ जाएगा 2002, है ना। सीधा इसका आंसर आप बता सकते हो। तो ए बी -2i निकाल लो इजीली, है ना। ये -3 33 37 -15 -2002। 0 वाला तो वैसे रहेगा, -3 -2 हो जाएगा -5, 33 -0 हो जाएगा 33 -15 -0 हो जाएगा -15, 37 -2 हो जाएगा 35। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी -2i। नाउ वी विल डू द 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोले कि ए बी को प्रूव करो ये ए बी को प्रूव करो कि ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसकी मॉड्यूलस वैल्यू 0 आएगी। मतलब मैट्रिक्स जो भी रहेगा उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे नॉन सिंगुलर बोला है मतलब 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो 0 नहीं आना चाहिए सॉल्व करने में, बाकी कुछ भी आए तो ये ज्यादा इजी होता है ना, क्योंकि कहीं पे गलती हुई तो चल जाता है, क्योंकि 0 तो नहीं आ रहा है। फाइंड ए बी, तो ए बी सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर सामने रहेगा, है ना। बहुत ईजी है। 4 3 2 -1 2 0 और यहाँ पे है 1 -1 1 2 0 -2। चलो, तो ये कितने का है? ये 2 × 3 का है। ये कितने का है? ये 3 × 2 का है। तो डिटर्मिनेंट बनेगा 2 × 2 का। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, -1 1 जा -1, 2 1 जा 2, 0 1 जा 0, -1 2 जा -2 प्लस 2 0 जा 0 प्लस 0, 1 1 4 में से 1 गया तो 3, इधर -3, इधर -4, सॉरी इधर 4 और इधर -2। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू निकालो। तो मॉड्यूलस वैल्यू में ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स से। तो ये तो इजीली हम लोग कर सकते हैं ना। 3 में से 2 गया, सॉरी 3 × -2 -6, -3 × 4 -12। आंसर आ रहा है -18, है ना। प्लस 12 रहेगा, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला जानते हो, -3 × 4 है, ये हो जाएगा -6 + 12, तो आंसर आएगा 6। आंसर 6 आ रहा है। देयरफॉर जो मॉड्यूलस ऑफ ए बी है वो 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। प्रूव हो गया, कितना इजी है ना। बट हाँ, आपका 6 आना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि 33 50 लेकर आ जाओ और बोल दो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं आज का लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 11th वाला भी छोटा सा है, तो इसी वीडियो में हम लोग उसको भी कवर करेंगे। इसमें बोला a प्लस आई है माइनस आई की वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें आई क्या है, आई है यूनिट मैट्रिक्स, बस उसका जो ऑर्डर है वो हम लोगों को दिया नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि एडिशन करते समय मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, मतलब ये भी 3 into 3 का होगा, है ना। खुद से दिमाग लगाओ। 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो a प्लस आई फाइंड करो। a प्लस आई के लिए क्या करो, दोनों को ऐड करो। 1 5 4 डायरेक्टली ऐड कर दो। देखो 1 1 2, ठीक है, 2 2 0 0 वाले तो सेम ही रहेंगे। तो 4 1 5 माइनस 3 1 माइनस 2, बाकी सबको सेम लिख दो। 7 0 5 2 0 2, है ना, क्योंकि बाकी सब तो सेम रहने वाले हैं। अब a माइनस 1 फाइंड करते हैं, सॉरी a माइनस आई, ठीक है। तो सिर्फ इनको करो क्योंकि बाकी सब तो सेम रहने वाले हैं। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, बाकी सबको सेम। 7 0 5 2 0 2, ये हो गई a प्लस आई की वैल्यू, ये हो गई a माइनस आई की वैल्यू। तो फाइंड कर लो अब a प्लस आई मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई। 2 2 0 5 5 2 0 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 0 5 3 2 0 7 माइनस 4। आंसर कितने में आएगा, 3 into 3 में आएगा। थोड़ा बड़ा बना लो। 2 0 से 0 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 0, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 0, 2 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 0, 5 0 जा 0 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 2 0 जा 0, 5 2 जा 10 5 3 जा 15 2 7 जा 14, 5 2 जा 10 5 3 जा 15 2 7 जा 14, 5 0 जा 0 प्लस 10 माइनस 8। ठीक है, अभी आपको पता चल रहा है कि मैं कहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, इतनी देर से देख रहे हो। 0 0 जा 0 प्लस 7 5 जा 35 माइनस 0 या प्लस 0 जो भी लिखना है। 0 2 जा 0 प्लस 7 3 जा 21 माइनस 14, 0 0 जा 0 प्लस 14 प्लस 8, ये आ गया 10, ये आ गया 25, ये आ गया 35, ये आ गया 10, ये हो गया 25 14 39, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 22। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है a प्लस आई a माइनस आई। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो करना क्या था, बस मल्टीप्लाई करना था। अब 25 क्वेश्चन देख के डरते हो, है ना, बट इजी है सब। इसको कर लो, फिर हम लोग करते 11th वाला। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस चुटकियों में हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें बोला है कि a स्क्वायर की वैल्यू जो है, ठीक है, a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो b के इक्वल है। तो आप फाइंड करो अल्फा की वैल्यू, मीन्स दिस वन। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसके इक्वल में रख देंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b डॉट 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 गिवन, है ना। तो फटाफट दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, खुद भी ट्राई करो। तो अल्फा स्क्वायर मतलब 0 1 1, a का स्क्वायर मतलब अल्फा 0 1 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 2 1 0। चलो अल्फा अल्फा जा अल्फा स्क्वायर प्लस 0 1 जा 0, अल्फा 0 जा 0 प्लस 0, है ना। 1 अल्फा जा अल्फा प्लस 1, ठीक है। 1 0 जा 0 प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1 2 0 1। आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 0 क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर ही रहेगा। ये अल्फा प्लस 1, ये 0 1, ये इक्वल टू 1 2 1 0। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो अल्फा प्लस 1 की वैल्यू है वो इसके इक्वल है। तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1। साथ ही में अल्फा स्क्वायर भी 1 के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वीडियो खत्म होता है। बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। हालांकि वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग हो गई है, बट इंटरेस्टिंग रही होगी, है ना। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए 14 क्वेश्चंस को करेंगे।